लोग चिल्लाए, बचाने दौड़े, लेकिन उसे समय पर नहीं बचाया जा सका। सोशल मीडिया पर वायरल होने की इस रेस ने मनोरंजन को जोखिम से जोड़ दिया है। उदल कैमरा ऑन करके नदी में उतरा तो, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उसका पैर फिसल गया। पहले जहां शोहरत पाने के लिए सालों की मेहनत करनी पड़ती थी, अब एक 30 सेकंड की रील किसी को भी रातों रात वायरल बना सकती है। नमस्कार, मैं हूं मृदुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं देश कनेक्ट। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो आज हम आपका परिचय ऐसी ही खतरनाक चीज से करवाने वाले हैं, वो भी डिटेल में। इससे पहले कि हम कहानी की गहराई में डूब जाएं, आप बजर बट्टू दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन एक बात तो आपको बताई ही नहीं, इस कहानी के मुख्य किरदार आप ही हैं। आजकल सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का ऑब्सेशन बेहद बढ़ गया है। युवाओं को स्पेशल, क्रिएटिव या चैलेंजिंग दिखने वाले वीडियोस बनाने का इतना लालच है कि वो जान के खतरे को भी नजरअंदाज करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने की इस रेस ने मनोरंजन को जोखिम से जोड़ दिया है, और अब जोखिम मनोरंजन से जुड़ा ही नहीं बल्कि जानलेवा हो चुका है। कैसे, वो भी सुन लीजिए। हरिद्वार के एक केस में रावतासन घाट पर 30 साल का उदल कश्यप अपने दोस्तों के साथ नहाने और रील शूट करने गया था। उसका टारगेट गंगा के तेज बहाव में एक आकर्षक रील शूट करने का था, कुछ ऐसा जो सोशल मीडिया पर मिनट्स में वायरल हो जाए। उदल कैमरा ऑन करके नदी में उतरा तो, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उसका पैर फिसल गया और कुछ ही सेकंड्स में वो पानी में डूब गया। लोग चिल्लाए, बचाने दौड़े, लेकिन उसे समय पर नहीं बचाया जा सका। इसी तरह दूसरे केस में नोएडा के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर रोहित शर्मा अपनी यामाहा R15 बाइक पर इंस्टाग्राम रील शूट कर रहा था। रोहित स्पीडिंग बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर ही रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी बाइक दिखी जिस पर 2 लोग सवार थे। सड़क पर बैलेंस बिगड़ा, दोनों बाइकें आमने सामने से भिड़ गईं और नतीजा, टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोहित और दूसरे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक और बड़े केस में चेन्नई के एन्नोर बीच पर एक घटना हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 18 वर्षीय प्रदीप अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे रील शूट करने गया था। प्रदीप, जो खुद को सोशल मीडिया पर राइजिंग स्टार मानता था, उस दिन उसे कुछ अलग और वायरल कंटेंट बनाने का आइडिया आया। दोस्तों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। वो गहरे पानी में चला गया और लहरों के साथ मस्ती करने लगा, सिर्फ इसलिए कि उसकी ये रील वायरल हो जाए, उसके लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ जाएं। लेकिन समुद्र खेल तमाशे की जगह नहीं है। पानी में उछल कूद के दौरान अचानक एक तेज और ऊंची लहर आई। लहर इतनी ताकतवर थी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिर पड़ा और पानी के अंदर खींचा चला गया। दोस्त घबराकर चिल्लाए, मदद के लिए दौड़ लगाई, उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ही पलों में प्रदीप गहरे पानी में समा गया। स्थानीय लोगों ने उसे बाद में बाहर निकाला और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पत्थर से सिर पर चोट लगने और डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। ऐसे केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। द स्विफ्टेस्ट वेबसाइट के अनुसार आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्फी से जुड़ी मौतों और हादसों वाला देश है, जहां अब तक लगभग 190 मौतें दर्ज की गई हैं, जो पूरी दुनिया में हुई ऐसी मौतों का लगभग 47% है। इसके अलावा भारत में लगभग 55 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्यों ये लोग जान पर खेलकर रील बना रहे हैं? क्या लोगों के लिए रियल लाइफ से रील लाइफ की दुनिया ज्यादा जरूरी हो गई है? वो भी इतना कि लोग अपनी जान तक को ताक पर रख देते हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हर व्यक्ति को मिनटों में मशहूर होने का सपना दिखा दिया है। पहले जहां शोहरत पाने के लिए सालों की मेहनत करनी पड़ती थी, अब एक 30 सेकंड की रील किसी को भी रातों रात वायरल बना सकती है। सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को इस तरह मैनिपुलेट कर दिया है कि अब आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम का पैमाना लाइक्स और कमेंट्स बन गए हैं। अगर वीडियो पर लाइक्स आए तो खुशी मिलती है, अगर नहीं आए तो डिप्रेशन हो जाता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिलने वाले लाइक्स हमारे आत्मसम्मान का पैमाना नहीं होने चाहिए। ये बाहरी वैलिडेशन सिर्फ दिमाग में डोपामीन रिलीज कराता है। जैसे ही लाइक्स मिलते हैं, दिमाग में एक रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। सोशल मीडिया अब सिर्फ टाइम पास नहीं है,
युवाओं को लगता है कि अगर उनकी एक भी रील वायरल हो जाए तो उन्हें ब्रांड प्रमोशन, मॉडलिंग या एक्टिंग के ऑफर्स मिल सकते हैं। 2023 में वेस्ट बंगाल के कपल ने अपने बच्चे को बेचकर आईफोन खरीदा ताकि वो क्वालिटी रील्स बना सकें और मशहूर हो सकें। ये घटना इस बात का सबूत है कि शोहरत और पैसे के लालच ने इंसान को बिल्कुल अंधा कर दिया है। सोशल मीडिया पूरी तरह से ट्रेंड इकोसिस्टम बन चुका है। अगर एक शख्स ट्रेंड पर सेल्फी लेकर वायरल हो गया तो दूसरा भी उसी की नकल करेगा। दोस्तों के ग्रुप में अक्सर ये सुनने को मिलता है, चल कुछ अलग करके दिखा। यही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट है, यानी कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केस में आशुतोष छत पर चढ़कर रील बना रहा था। उसके दोस्त वीडियो शूट कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उसका पैर स्लिप हो गया और वो छत से नीचे सीधे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरा। हादसे में सिर में गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना साफ दिखाती है कि कई बार पीयर प्रेशर युवाओं को मौत की तरफ ढकेल देता है। बहुत से युवाओं को अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उनकी सोच ये होती है कि हम तो हर चीज में एक्सपर्ट हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन हकीकत में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। श्वेता सुरवसे ने सोचा कि कार को धीरे धीरे रिवर्स करेगी और दोस्त वीडियो बना लेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती हुई कि ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दब गया और उसकी मौत हो गई। जैसलमेर हादसे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ युवक शराब पीकर कार चलाते हुए रील बना रहे थे। उन्हें लगा कंट्रोल उनके हाथ में है, लेकिन चंद सेकंड में कार बेकाबू होकर मासूमों की जान ले गई। भविष्य की तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इशारे जरूर मिल रहे हैं कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये जुनून और भी जानलेवा हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने बदलाव के कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे मुंबई ने पहले से नो सेल्फी जोन बनाए थे। अब सोशल प्लेटफॉर्म्स और सरकार मिलकर ट्रेन ट्रैकों या खतरनाक पहाड़ियों पर नो रील जोन एवं वार्निंग लगा सकते हैं। खतरनाक रील्स को एल्गोरिदमिकली कम प्रमोट करना। भविष्य में आपके मोबाइल कैमरा कोड में AI बेस्ड सिक्योरिटी फीचर्स, जैसे अगर आप ट्रैक के करीब हैं तो ये रिकॉर्डिंग रोके, वैसे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। इन दर्दनाक हादसों से हमें सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, बल्कि ऐसे सबक मिलते हैं जो जिंदगी बचा सकते हैं, क्योंकि हर हादसा अपने पीछे एक सीख छोड़ जाता है। आइए देखें कि इन सारी घटनाओं से हमें क्या सबक लेने चाहिए। जब भी एक टीनेजर या एक यंगस्टर पोस्ट करता है एक रील या वीडियो एंड इट गोज वायरल, so the brain releases this chemical which is called dopamine. This gives you instant gratification. Dopamine boost जो है वो जितनी जल्दी होता है उतनी ही जल्दी it fades away also. So giving you this urge of doing it again and feeling that kick again. कोई रील या लाइक आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। ये सबसे बुनियादी और सबसे अहम सबक है। किसी भी रील, सेल्फी या वीडियो का मूल्य सिर्फ कुछ सेकंड का होता है, लेकिन जिंदगी का मूल्य अनमोल है। असली पहचान सोशल मीडिया पर डेंजरस कंटेंट बनाने में नहीं, बल्कि सेफली और पॉजिटिवली कंटेंट के थ्रू कनेक्ट होने में है। सोशल मीडिया की दुनिया चमक दमक से भरी है, लेकिन वह टेम्परेरी है। आज आपका वीडियो वायरल हुआ, कल कोई नया ट्रेंड उसे भुला देगा। अपने बच्चों और दोस्तों को सही समय पर रोकना ही सपोर्ट है, जैसा कि एक माँ ने किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तेलंगाना की एक लड़की चलती ट्रेन के गेट पर रील बना रही थी। तभी उसकी मां ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और खींचकर किनारे ले आई। ये थप्पड़ सोशल मीडिया पर भी हीरो बन गया, क्योंकि सब ने माना कि उसकी मां ने सही किया। ये इंसिडेंट बताता है कि सच्चा सपोर्ट वही है जो समय पर बचा ले। भारतीय रेलवे पुलिस ने कई हादसों के बाद वार्निंग जारी की है कि ट्रैक पर सेल्फी लेना या वीडियो बनाना जानलेवा हो सकता है। पानीपत में एक नाबालिग मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था और ऊपर से गुजरते 25,000 वोल्ट के तार से वो बुरी तरीके से झुलस गया। इस तरह की घटनाएं ये साफ करती हैं कि ये जगहें रील शूटिंग के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए खतरा है। स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम भी मैंडेटरी होने चाहिए। युवा अवस्था वो समय है जब इंसान सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है और सबसे ज्यादा दूसरे लोगों से प्रभावित होता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर ही बच्चों को सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी सिखाई जाए। तो अगर हम इन हादसों से सबक सीखेंगे तो शायद आने वाली जनरेशन इस जानलेवा रील ऑब्सेशन से बच जाए। ये वीडियो एक अपील है, जान है तो जहान है, और हमें लाइक्स और व्यूज से ज़्यादा जिंदगी का महत्व समझने की ज़रूरत है।